हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन। 69,000 भर्ती 31,661 अपडेट। सभी विभागों की भर्तियां जो पत्र वायरल हो रहा है। पत्र विभागीय जो बैठक हुई है कल सीमावास पे 5:30 से 6:30 के बीच में 1 घंटे की इस विभागीय बैठक में पूरे विभागों के, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी विभाग हो, यूपी पीएससी विभाग हो, आपका बिजली विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, तमाम विभागों के अध्यक्षों की मीटिंग थी मुख्यमंत्री आवास पर। और शिक्षा विभाग से संबंधित कई इम्पोर्टेंट इस पत्र में बातें हैं, इस पर बातचीत करेंगे। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे। योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है निष्पक्षता के साथ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, संपन्न किया जाए। 68,500 पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी अधर में दिख रही है। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी टेट टीटी के लिए पुनः प्रस्ताव भेजा गया है और इसके अलावा कई तमाम विभागीय अपडेट को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो बात 69,000 भर्ती की करते हैं। शिक्षक भर्ती घोषणा के तीसरे दिन भी नहीं आया शासनादेश। और जैसा मैं आप सभी को बोला था कि 19 तारीख को ये बात कही गई थी कि 7 दिनों के भीतर ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करके नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। ठीक है ना। अब ये 7 दिन कौन से दिन से जोड़े जाएंगे? मैं तो 19 तारीख से जोड़ रहा हूँ, है ना। आज हो गया 22 तारीख, यानी आज चौथा दिन है इनके कहे के अनुसार। अब ये न अभी तक जियो कोई जारी किया गया है, न कोई शासनादेश, न कोई विज्ञप्ति, न अभी आपका कह सकते हैं कि लिस्ट जारी की गई है किस प्रकार से होगा। काउंसलिंग अपडेट अभी कुछ नहीं आई है। तो अभी तमाम चीज़ें हैं ना। अब कितनी जल्दी होगा, क्या होगा, तो वो आने वाला समय बताएगा। और इस पर लगातार अभ्यर्थी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। कल का दिन तो काफ़ी बड़ा रहा है और उम्मीदों के अनुरूप आज कुछ बेहतर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल सकती है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,661 पदों को भरे जाने की घोषणा के तीसरे दिन भी शासन की ओर से इन दिशा में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी है। भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी, इसकी जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने उप सचिव अनिल कुमार से मिलकर प्रक्रिया की बात जानकारी मांगी। शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले से ही आरक्षण के मानकों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 24 सितंबर को तलब किया है। अभ्यर्थियों ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती के बारे में उप सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। शासन से अभी तक इस बारे में आदेश नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो भी आदेश आता था, महानिदेशक, मुख्य सचिव, उप सचिव, है ना, इनके जरिए आपको देखने को मिलता था। लेकिन अब ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई, तो कहीं कहीं प्रेशर तो साफ तौर पर सबके ऊपर है, सभी अधिकारियों के ऊपर है, विभागीय अधिकारियों के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आगे बात की जाए, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी एकजुटता, क्योंकि आपकी एकजुटता का ही परिणाम है कि सबको नतमस्तक होना पड़ा है, बड़ी बड़ी सरकारों को भी, और इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। तो आपस में एकजुटता बनाए रखिएगा। ये मैं स्टार्टिंग में आप सभी को बार बार ये बोलता आ रहा हूँ और लगातार ये आपसे आह्वान करता रहूँगा और आपसे आशा भी करूँगा कि आप इस पर गहन मंथन करते होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुख्यमंत्री ने भर्ती को लेकर आयोग अध्यक्षों और अफसरों के साथ बैठक की। जैसा मैंने आपको पहले से बता रखा था, निष्पक्षता के साथ पूरी की जाए भर्ती प्रक्रिया, ये आपके मुख्यमंत्री जी का आदेश है। और इन्होंने बोला है कि 3 साल में 3 लाख से अधिक नौकरियां दिए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसे और तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक को प्रत्येक विभागों से रिक्त पदों का प्रमाणित विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। और प्रदेश में रिकवरी दर भी बेहतर है जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी चीज़ों के बीच में कि आगे ये क्या करेंगे वो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के 17,000 पद भरे जाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पत्र के ऊपर देख लेते हैं कि कल मीटिंग के बाद कौन सा पत्र है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मीटिंग के बाद ये पत्र जारी किया गया है, कह सकते हैं। इसमें 3 प्रमुख पेजेस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसे। तो ये पत्र सूचना शाखा मुख्यमंत्री सूचना परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। 3 सालों में 3 लाख से अधिक नौकरी देने पर संतोष व्यक्त किया है और आने वाली जितनी भी नौकरियां हैं उसको पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित किए जाने पर बात की है।
अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग मुख्य मुख्य चीज़ों पर आ जाते हैं ना। अब इसमें अपनी अपनी हिसाब से ये लोग बातचीत किए हैं, क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से काम करना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है ना। यहाँ पर है अलग अलग विभागों में शिक्षा विभाग हो, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के अंतर्गत 14,000 तथा उच्च शिक्षा विभाग में 4615 भर्तियाँ की जा चुकी हैं। एक ये बात हुई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राविधिक शिक्षा एवं विभाग में, क्या विभाग और व्यावसायिक शिक्षा विभाग में 365 तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में 6446 भर्तियाँ की गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 5421, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 35,019, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 290 और बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 भर्ती, पुलिस विभाग में 16,836 एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ऊर्जा विभाग में 853 भर्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं, यानी कि प्रोसेस के अंतर्गत हैं कि कब भर्ती संपन्न हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 भर्ती की बात यहाँ पे की गई। यहाँ पर 31,661 पदों पर अभी कोई बात नहीं हुई है, यानी कि इस बात को प्रमुखता से उठाना चाहिए कि जब यहाँ पर 69,000 बेसिक की बात की जा रही है तो 31,661 पदों पर क्यों बात हो रही है। बात हो पूरे 67,867 की चयनित लिस्ट पर, इसको आगे बढ़ाने की बात हो, न कि 31,661 पदों पर बात की जाए। इसके लिए सीधी सी बात है कि जितनी भी लीगल टीम है सबका एक साथ आह्वान है और उनको ये बात करनी भी चाहिए। एक एप्लीकेशन दाखिल कर देना चाहिए अपने AOR के जरिए, अपने अधिवक्ताओं के जरिए एक अनुनय विनय का एप्लीकेशन, एक प्रार्थना डाल देनी चाहिए, ताकि आपके चाहे ललित साहब हों, चाहे शांता गदौर साहब हों, चाहे विनीत शरण साहब हों, सबके पास ये बात पहुंच जाए और फटाफट वो इस पर आगे बात करें कि हाँ हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम रिलीज़ करें, नहीं कंप्लीट हुआ है तो आगे भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से 31,661 संपन्न हो, उसका आधार क्या हो, इस पर अपनी राय देने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं इस अपडेट पर, बातचीत करते हैं। अपडेट है कि शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों के 17,000 पद भरे जाएंगे। ये 17,000 किस प्रकार के हैं, तो 12,949 यानी लगभग 13,000 के आसपास तो पद जो हैं प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT के खाली हैं। वहीं PGT के 2609 और संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के अगर आप बोलें तो 1453 पद खाली हैं। 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नई चयन प्रक्रिया को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 17,011 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शासन की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद जारी हो जाएगा। और इसमें चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में इन रिक्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया और जल्द ही इस पर आपके अफसरों को इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन आने के अनुमान भी नज़र आ रहे हैं। तो जल्दी आपको माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT एवं प्रधानाचार्यों के लगभग 17,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो जो मित्र जो BEd के अभ्यर्थी इस पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर और अच्छा विकल्प आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की। पुनर्मूल्यांकन में सफल 184 की नियुक्ति अदर में है। एक और बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को नियुक्ति दिलाने में तेजी दिख रही है। वहीं 68,000 भर्ती की लिखित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन में सफल 184 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद ने पहले 23 अभ्यर्थियों का कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण में इसे रोक दिया गया। उसके बाद से सुधि नहीं ली जा रही है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में 102 लोग और भी रिजल्ट आया है, तो इसके साथ साथ टोटल 184 लोग हो गए हैं और इनके पुनर्मूल्यांकन पर भी अब बातचीत आगे बढ़े। पुनर्मूल्यांकन के बाद नियुक्ति की प्रोसेस को आगे बढ़ाने जाने पर अब विचार विमर्श कर लेना चाहिए। इसके अलावा UPTT के लिए फिर से एक बार प्रस्ताव भेजा गया। परीक्षा पदाधिकारी एक बार भेज चुके हैं और 7 परीक्षाओं में जिक्र नहीं है अभी तक। दिसंबर में परीक्षा कराने की तैयारी, कई बदलाव भी किए जाएंगे। तो प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने की अर्हता जो UPTT 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है और पिछले साल की तो परीक्षा एक्सटेंड होते होते जनवरी में आपकी संपन्न हुई थी। अब इस बार असमंजस अभी तक लगातार है और फिर से एक बार प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और जिस प्रकार का वहाँ से शासनादेश आएगा उसी के अनुरूप आगे भर्ती आपकी UPTT परीक्षा संपन्न होगी। तो 20 सितंबर को ही RO-ARO परीक्षा 2016 की उत्तर कुंजी जारी कर दी जा चुकी है। अभ्यर्थियों से 28 सितंबर तक मांगी गई आपत्तियाँ
और अनंतिम उत्तर कुंजी में नहीं किया जाएगा कोई संशोधन। 28 सितंबर तक आप इसके लिए अपनी राय, अपनी बात देख सकते हैं। बाकी ABCD जितने भी उत्तर आपके सेट थे सबकी उत्तर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध है और ये 27 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। तो आपको जो भी इस पर देना है अपना 28 सितंबर तक आप इस पर दे सकते हैं। लास्ट में एक छोटी सी अपडेट कि स्कूलों में लटका मिला ताला, शिक्षकों का रोका गया वेतन, एक हेडमास्टर निलंबित, कायाकल्प और कंपोजिट ग्रांट का दुरुपयोग करने का आरोप। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरकार बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है शिक्षा विभाग को लेकर और सबसे ज़्यादा फोकस है बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर। तो जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी दिख रही है उस प्रकार से कार्य योजना में भी, कार्य कुशलता में भी अगर कोई कमी पाई जाएगी आने वाले समय में भी और लगातार भी, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो अपनी कमर कस लीजिए बेसिक में एंट्री के लिए और साथ साथ योग्यपूर्ण शिक्षा के लिए और बेसिक को आगे बढ़ाने के लिए। सभी अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी हैं और जो जाएंगे वो अपना बेहतर 100 नहीं 110% देने की कोशिश करेंगे इसी उम्मीद के साथ। तो एकजुटता के साथ रहिए और जो भी अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।